नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने में करीब 2 महीने बचे हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 200 सीटों पर सेट हो चुका है, जबकि 88 सीटों पर अभी भी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का राग छेड़ करके चुनावी जो पूरा माहौल है उसको गर्म कर दिया है। कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने वोट जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने धुले लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि धुले की 6 विधानसभाओं में 1,90,000 वोटों से आगे चल रहे उम्मीदवार को अकेले मालेगांव विधानसभा में 1,94,000 वोट से पीछे होना पड़ा और 4,000 वोट से वो हार गए। तो ये वोट जिहाद का नतीजा है। और सिर्फ इसी सीट पर नहीं बल्कि 48 जो कि कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, उनमें से 14 सीटों पर ऐसे ही जिहादी तरीके से वोट डाले गए। और तो और फडणवीस वोट जिहाद का दोषी महाविकास आघाडी को बता रहे। कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद काय अर्थ आहे वोट जिहादचा? वोट जिहादचा अर्थ आहे, एकच साधं उदाहरण सांगतो, धुळ्यासारखी जागा ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी सबसे जरूरी चीज का जिक्र वहां देवेंद्र फडणवीस ने किया। हिंदू वोट को संगठित करने की जरूरत है, तभी इस वोट जिहाद का सामना हो पाएगा। बस वोट जिहाद का जिक्र क्या करना था, उधर विपक्षी दल इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस जैसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान, जैन, पारसी, हिंदू आपको वोट करे तो ठीक। कांग्रेस ने भी कहा कि फडणवीस धर्म के नाम पर लड़ाने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर ये देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। ये क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं? फडणवीस जैसे लोग, ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। देवेंद्र फडणवीस को शर्म आना चाहिए। चुनाव के समय में इस तरह की जुमलेबाजी कर और धर्म की लड़ाई लड़ाकर बीजेपी जो राजनीति करती है वो ओछी राजनीति खुद देवेंद्र फडणवीस करना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र के शवफुले अम्बेडकर के भूमि पर ये कदापि नहीं चलेगा और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एमवीए के साथ खड़ी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को मजबूत करके चुन कराएंगे, एक एक को जेल भेजेंगे। ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका अधिकार और हक है। मैं साहब सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं, आप अयोध्या में हारे कैसे? वहाँ मुसलमान कितनी संख्या है? आपकी 60 सीटें कम हुई, ये कैसी हुई? ये किसने कम की? अब जिस वोट जिहाद पर महाराष्ट्र में अब राजनीति गर्म हो गई है, उस वोट जिहाद के नैरेटिव की शुरुआत लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, और वो भी उत्तर प्रदेश से। यूपी से चलकर वो महाराष्ट्र तक पहुंची। 29 अप्रैल को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने क्या बोला था, ये तो आपको याद ही होगा। फर्रुखाबाद में एक जनसभा को वो संबोधित कर रही थी। उस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अब वोट जिहाद का वक्त आ गया है। उसी दिन संभल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने वोट जिहाद का खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय से
अपील की कि वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करे। और फिर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पहली बार आवाज उठाई थी। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा में कांग्रेस के लिए वोट जिहाद। भाजपा के एडवोकेट उज्जवल निकम सब जगह आगे थे, लेकिन कुरेशी नगर, कसाईवाड़ा, बहरामपाड़ा, नौपाड़ा 74 बूथ में 37,000 वोट में से 36,500 वोट कांग्रेस को, भाजपा को केवल 500 वोट, उज्जवल निकम 16,500 वोट से हार गए। जीत कांग्रेस की, जीत वोट जिहाद।